प्रश्नोत्तर के भाग 7 को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि रमण से पूछा कि महर्षि, मैं हठयोग तथा अहम ब्रह्मास्मि आदि पर ध्यान का अभ्यास करता हूँ। कुछ ही क्षणों में शून्यता प्रवेश करती है और मेरा मस्तिष्क गर्म हो जाता है और मृत्यु का भय होने लगता है। मार्गदर्शन चाहता हूँ। तब महर्षि ने कहा, उस शून्यता को देखता कौन है? महर्षि, मैं जानता हूं कि मैं देखता हूं। शून्य को देखने वाला चेतन ही आत्मा है। पर महर्षि, इससे मेरा समाधान नहीं हुआ। मैं इसकी अनुभूति नहीं कर सकता। अहम भाव के उदय के पश्चात ही मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। तुम्हें किसकी मृत्यु का भय है? भय किसको है? वहां आत्मा का देह से तादात्म्य है। जब तक यह होगा तब तक भय होगा। महर्षि, किंतु मुझे अपनी देह का भान नहीं है। कौन कहता है कि उसे भान नहीं है? महर्षि, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। महर्षि, आपके ध्यान की पद्धति क्या है? क्या अहम ब्रह्मास्मि द्वारा आप ध्यान करते हैं? अहम ब्रह्मास्मि विचार मात्र है। यह विचार देखता कौन है, कहता कौन है? स्वयं ब्रह्म ऐसा नहीं कहता। उसे ऐसा कहने का क्या प्रयोजन है? वास्तविक मैं भी ऐसा नहीं कह सकता, चूंकि मैं सदैव ब्रह्म भाव में स्थिर रहता है। ऐसा कहना केवल विचार मात्र है। यह विचार किसका है? सारे संकल्पों की उत्पत्ति असतमय अर्थात अहम भाव से है। संकल्पों से रहित रहो। जब तक संकल्प है, भय भी होगा ही। महर्षि, इस पर विचार करते हुए मुझे विस्मृति हो जाती है। मस्तिष्क गर्म हो जाता है। मैं भयभीत हो जाता हूं। हाँ, मन मस्तिष्क में एकाग्र हो जाने से तुम्हें वहां गर्मी अनुभव होती है। यह अहम भाव के कारण है। जब तक संकल्प रहेंगे तब तक विस्मृति होगी। जब अहम ब्रह्मास्मि का विचार आता है, विस्मृति अकस्मात आ जाती है। तब अहम भाव उदय होकर साथ ही मृत्यु का भय भी उत्पन्न होता है। विस्मृति तथा संकल्प अहम भाव के कारण ही है। इसे पकड़ोगे तो यह भ्रम की तरह लुप्त हो जाएगा। जो अवशेष रहेगा वह वास्तविक मैं है। यही आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि एकाग्र होने का एक साधन है। यह अन्य संकल्पों को दूर रखता है। केवल एक वही विचार रहता है। देखो कि वह विचार किसका है। तब पता चलेगा कि इसका उद्गम अहम भाव से है। अहम भाव का उद्गम कहाँ से है? इसकी शोध करो। अहम भाव नष्ट हो जाएगा। परम तत्व आत्मा स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। अन्य किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जब केवल वास्तविक मैं अवशेष रहेगा, तब वह अहम ब्रह्मास्मि नहीं कहेगा। क्या कोई व्यक्ति ऐसा कहता रहता है कि मैं आदमी हूं? जब तक उसे चुनौती न दी जाए, वह क्यों कहेगा कि मैं आदमी हूं? क्या कभी कोई भूल से स्वयं को पशु मानता है कि वह यह कहे कि नहीं, मैं पशु नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं? इसी प्रकार ब्रह्म अथवा मैं मात्र की सत्ता होने से इसे चुनौती देने वाला कोई नहीं है। अतः अहम ब्रह्मास्मि के जप की कोई आवश्यकता नहीं। महर्षि, कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया, जिसके साथ मैंने 11 तथा 12 वर्ष तक सुखमय जीवन व्यतीत किया था। मैं अपने इस दुख को हटाना चाहता हूँ। पुस्तकों के अध्ययन से कोई शांति नहीं मिलती। मैं उन्हें फाड़ देना चाहता हूँ। कृपया करके मार्गदर्शन करें। ऐसा कहते हैं, पत्नी अर्धांगिनी है। इस कारण पत्नी का वियोग अत्यधिक दुखद है। किंतु यह व्यक्ति के भौतिक दृष्टिकोण के कारण है। यदि दृष्टिकोण आत्मा का हो तो यह लुप्त हो जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है,
आत्मा से स्नेह होने के कारण पत्नी प्रिय है। यदि पत्नी तथा दूसरों का आत्मा से तादात्म्य कर लिया जाए तो दुख कैसे होगा। तथापि ऐसी विपत्तियां दार्शनिकों के मन को भी हिला देती हैं। गहन निद्रा में हम सुख का अनुभव करते हैं, तब हम पूर्ण आत्मभाव में रहते हैं। इस क्षण भी हम वैसे ही हैं। इस सुषुप्ति में न पत्नी थी, न अन्य थे, न मैं ही था। अब उनको प्रतीति होती है तथा सुख दुख का भाव होता है। जो आत्मा गहन निद्रा में आनंद युक्त थी, अभी भी अपने आनंद स्वरूप में क्यों नहीं रह सकती। निरंतर के इस आनंद में आत्मा का देह से मिथ्या तादात्म्य ही एकमात्र बाधा है। भगवद गीता कहती है, असद वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सद वस्तु का कभी अभाव नहीं है। इन दोनों की वास्तविकता तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा अनुभव की गई है। सत सदैव सत है, असत सदैव असत है। फिर न उसका जन्म होता है, न उसकी मृत्यु होती है, न उसका अस्तित्व आगे के लिए बंद हो जाता है। अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन शरीर के टुकड़े कर दिए जाने पर भी वह कटता नहीं है। इस प्रकार न जन्म है, न मृत्यु है। जागृति जन्म है तथा सुषुप्ति मृत्यु है। जब तुम दफ्तर गए थे अथवा जब तुम गहरी नींद में थे, तब क्या पत्नी तुम्हारे साथ थी? वह तुमसे दूर थी। तुम इस विचार से संतुष्ट थे कि वह कहीं है। अब तुम्हारा यह विचार है कि वह नहीं है। अंतर विचारों के अंतर का है। यही कष्ट का कारण है। पत्नी के अभाव का विचार कष्ट उत्पन्न कर रहा है। यह सब मन की दुष्टता है। आनंद होते हुए भी साथी स्वयं के लिए दुख उत्पन्न करता है, किंतु सुख और दुख मन की सृष्टि है। फिर मृतकों के लिए शोक क्यों करते हो? वे बंधन से मुक्त हुए। मन स्वयं को मृतकों से बांध रखने हेतु शोक की श्रृंखला गढ़ लेता है। किसी का देहावसान हो गया तो क्या, कोई नष्ट हो गया तो क्या? स्वयं को मारो, स्वयं को नष्ट करो। इस दृष्टि से किसी की मृत्यु के उपरांत कोई कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार की मृत्यु का क्या अभिप्राय है? देह के रहते हुए ही अहंकार का नाश कर देना। यदि अहंकार बना रहता है तो मनुष्य को मृत्यु का भय रहता है। मनुष्य दूसरे की मृत्यु पर शोक करता है। यदि वह उनसे भी पहले मर जाए तो फिर उसे शोक नहीं करना होगा। गहन निद्रा का अनुभव स्पष्ट निर्देश देता है कि बिना देह के रहने में ही आनंद है। ज्ञानी भी इस बात का समर्थन करते हैं कि देह का मोह त्यागने के बाद ही मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार ज्ञानी देह छोड़ने की प्रतीक्षा करता है। जिस प्रकार एक मजदूर मजदूरी हेतु उदासीन भाव से भार वहन कर ठिकाने तक पहुंचाकर उसे अंततः उतार कर आनंद व विश्रांति पाता है, उसी प्रकार ज्ञानी उपयुक्त तथा निर्धारित समय पर देह त्यागने की प्रतीक्षा में इसे धारण किए रहता है। यदि तुम आधे भार से अर्थात पत्नी से मुक्त कर दिए गए तो क्या तुम्हें इस हेतु प्रसन्न तथा कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी दृष्टि शारीरिक है। ऐसे व्यक्ति भी जिनसे उत्तम ज्ञान की अपेक्षा है तथा जो मृत्यु आदि के उपरांत मोक्ष विषयक शिक्षण से अवगत हैं, सदेह मुक्ति के गुणगान करते हैं तथा उसे देह को नित्य जीवित रखने वाली रहस्यमयी शक्ति कहते हैं। यदि देह भाव का त्याग करके मनुष्य आत्म भाव से रहे तो कोई दुख नहीं होगा। शोक वास्तविक प्रेम का परिचायक नहीं है। यह दृश्य तथा उसकी आकृति के प्रति स्नेह का ही सूचक है। यह स्नेह नहीं है। वास्तविक प्रेम यह निश्चय करने में है कि स्नेह का पात्र आत्मा है तथा उसके अस्तित्व का कभी भी अभाव नहीं होगा। फिर भी यह सत्य है कि ऐसे अवसरों पर ज्ञानियों का संग ही दुख शमन करने में समर्थ है। महर्षि, आत्म प्रकाश पर आपके क्या विचार हैं? देखो, मैं की कल्पना अहंकार है। मैं का प्रकाशित होना
वास्तविक आत्मा का साक्षात्कार है। यह विज्ञानमय कोश में सदैव मैं के रूप में प्रकाशित है। यह शुद्ध ज्ञान है। सापेक्ष ज्ञान केवल कल्पना में है। आनंदमय कोश का आनंद भी केवल कल्पना ही है। जब तक अनुभव न हो, चाहे वह कितना ही सूक्ष्म अनुभव हो, कोई यह नहीं कह सकता कि मैं आनंद से सोया। अपनी बुद्धि से वह आनंदमय कोश का वर्णन करता है। बुद्धि की तरह निद्रा का आनंद भी व्यक्ति के लिए कल्पना मात्र है। तथापि सुषुप्ति के अनुभव की कल्पना अत्यधिक सूक्ष्म है। सापेक्ष ज्ञान के बिना अनुभव संभव नहीं है। आत्मा का सहज स्वभाव आनंद है। परम आनंद के साक्षात्कार में भी किसी न किसी प्रकार के ज्ञान को स्वीकार करना पड़ता है। यह सूक्ष्मतम से भी अधिक सूक्ष्म हो सकता है। विज्ञान शब्द आत्म साक्षात्कार तथा भौतिक पदार्थों का ज्ञान दोनों ही अर्थों में उपयोग किया जाता है। आत्मा ज्ञान है। यह दो प्रकार से कार्य करती है। जब अहंकार से युक्त होती है तब वस्तुओं का ज्ञान होता है। अहंकार से मुक्त हो व्यापक आत्मा का साक्षात्कार करने पर भी इसे विज्ञान ही कहा जाता है। इस शब्द से एक मानसिक कल्पना का उदय होता है। इसी कारण हम कहते हैं कि आत्मज्ञानी संत अपने मन से जानता है, किंतु उसका मन निर्मल होता है। फिर हम चंचल मन को अशुद्ध तथा शांत मन को शुद्ध कहते हैं। शुद्ध मन स्वयं ब्रह्म ही है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मज्ञानी के मन से भिन्न कुछ भी नहीं है। मुंडकोपनिषद कहता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म का आत्मा बन जाता है। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? उसे जानना तथा वही हो जाना, ये केवल शब्द हैं। ज्ञानी ब्रह्म है, बस इतना ही जानो। अपने अनुभव को व्यक्त करने हेतु मानसिक प्रक्रिया की आवश्यकता है। ज्ञानी निरंतर व्यापक में ध्यान मग्न रहता है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टिकर्ता शुक एवं अन्य ऐसे ध्यान से कभी भी विचलित नहीं होते। फिर इस प्रकार का ध्यान केवल शब्द ही है। उसका ध्यान कैसे होगा जब तक कि वह ध्याता तथा ध्येय में विभाजित न हो। बिना विभाजित हुए ध्यान कैसे संभव है? क्या अनंत में कोई कर्म हो सकता है? एक सरिता के सागर में समा जाने पर क्या हम उसे सागर जैसी सरिता कहते हैं? तब फिर हम उस ध्यान को जो अभंग है उसे अभंग अनंत का ध्यान क्यों कहते हैं? इस कथन को जिस भावना से कहा गया है उसी भावना में समझना चाहिए। अनंत में विलीन होना यही प्रकट करता है। आत्मज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार भी इसी प्रकार का है। आत्मा नित्य प्रकाशित है, तब फिर इस मैं प्रकाश से क्या अभिप्राय है? इससे मन के सक्रिय होने की मान्यता ध्वनित होती है। महर्षि, मैं की जागृति का बोध कैसे होता है? मैं की निरंतर जागरूकता के रूप में वह केवल चैतन्य है। महर्षि, जब यह प्रकट होती है तब क्या हम उसे जान सकते हैं? हाँ, जागरूकता के रूप में तुम अभी भी वही हो। जब वह विशुद्ध होगी तब कोई भ्रांति नहीं होगी। महर्षि, ध्यान के लिए हृदय जैसे स्थान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य चैतन्य है। यह तुम्हें कहाँ प्राप्त होगा? क्या यह बाहर प्राप्त हो सकता है? तुम्हें इसकी खोज अंदर करनी है, इसलिए तुम्हें अंतर्मुख किया जाता है। फिर केवल हृदय ही चैतन्य का केंद्र है अथवा स्वयं चैतन्य है। महर्षि, हम किसका ध्यान करें? ध्याता कौन है, पहले यह प्रश्न करो। ध्याता बने रहो, ध्यान की आवश्यकता नहीं रहेगी।